बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करने जा रहे हैं रिश्वत सितानी पे कि हम रिश्वत क्यों लेते हैं। रिश्वत का मतलब है नाजायज़ पैसा लेना, नजराना लेना, तोहफ़ा लेना। रिश्वत 3 किस्म की 4 किस्म की है कि आप पैसा लें, आप तोहफ़ा लें, आप कोई सहूलत लें किसी भी किस्म की, तो वो नाजायज़ आप लें तो उसको रिश्वत कहा जाता है। रिश्वत को इस्लाम ने तो बिल्कुल जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ करार दिया है कि रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि जनाब ये गलत काम ना करो। रिश्वत के बारे में बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह का वाज़ेह हुक्म है। आज हम बात ये करने जा रहे हैं कि हम रिश्वत क्यों लेते हैं, क्या चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि हम रिश्वत लेने पर राज़ी हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, रिश्वत जो है ना, वो 2 ही रीज़न से बंदा लेता है। पहली तो वो ये कहता है जी कि महकमाना मजबूरी है। डिपार्टमेंट वाले जो हायर मैनेजमेंट हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं ना जी, वो बेसिकली अपना हिस्सा मांगते हैं, तो हमें मजबूरी है कि हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं उनको देने के लिए। मैं इसमें से 1 रुपया नहीं रखता, सब ऊपर जाती है। बेहतरीन शानदार जवाब एक तो रिश्वत खोर अफसर के पास ये होता है। और दूसरी रीज़न जो है ना वो ये है कि उसकी नफसानी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती उसकी सैलरी में। वो ये सोचता है कि जी मैं अब जल्द से जल्द सारी दुनिया की आसाइशें इकट्ठी कर लूँ, और उसके लिए फिर वो नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करता है, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए पैसे बटोरता है, पैसे इकट्ठे करता है। ताज़ा तरीन अभी मैं ख़बरें देख रहा था एक दफ़ा, तो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है पंजाब का, उसमें कबीर वाला की एक तहसील में पटवारी 1 लाख रुपये लेता पकड़ा गया है रंगे हाथों। वो जो FBI वाले आते हैं या FIA वाले आते हैं, स्पेशल ब्रांच वाले, उन्होंने उसको पकड़ लिया, नोट उसकी जेब से निकलवा लिए। यानी एक पटवारी जो है ना, वो मामूली सी तनख्वाह होती है उसकी, और उसके ज़िम्मे एक काम होता है कि आपने ये ज़मीन के मामलात को देखना है। लेकिन जब वो रिटायर होता है तो 6-7 उसकी गाड़ियाँ होती हैं, बेहतरीन बंगले होते हैं, और 3-4 टाउन उसने काटे हुए होते हैं, और क्या ही शानदार बैंक बैलेंस भी होता है उसका, और पूछने वाला कोई भी नहीं होता। उसकी रीज़न यही है कि हिस्से सारों को पहुंचते हैं और मामलात आगे चलते हैं। तो बेसिकली रिश्वत हम इसलिए लेते हैं, अब मैं आपको बताऊं कि रिश्वत हम क्यों लेते हैं। रिश्वत हम इसलिए लेते हैं कि हम अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं रखते। मेरे अब्बा जी एक बात सुनाते हैं कि एक मुरीद अपने मुर्शिद के पास गया, वो 1-2 दिन वहाँ ठहरा और फिर इजाज़त मांगी कि मुर्शिद इजाज़त दें और कोई नसीहत भी फरमा दें। तो उन्होंने नसीहत जानी कि ये फरमाई कि बेटा ये जाओ, अल्लाह खैरियत से लेके जाए आपको, और बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने मामलात में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप ये करो कि अल्लाह को कम से कम अपने जितना ज़रूर जानो। यानी आप ये समझो कि इतने का आप हैं और इतना की अल्लाह है, इतना का आप ज़रूर जानो, अगर आप अपने से बड़ा नहीं जान सकते तो वो मुरीद था बेचारा, मुर्शिद को कह तो कुछ ना सका कि यार ये क्या बात हुई, ये कौन सी नसीहत है। खैर चुप करके आ गया और दिमाग में यही सोचता है कि यार ये कैसी बोंगी मारी पीर साहब ने आज। तो वो जैसे ही चला ना, अब पीर साहब को अंदाज़ा हो गया चेहरे के तासरात से कि इसको मेरी नसीहत बुरी लगी है। तो जैसे ही वो चला, पीछे पीछे पीर साहब भी चल दिए, अपना भेस बदला और उसके पीछे ने हो गई है। वो एक जगह पे ठहरा, उसको भूख लगी, तो वो जो लंगर खाने से उसको सामान दिया था ना खाने के लिए, ज़ादे राह दिया था, वो उसने खोला, खाने लगा। तो उतनी देर में वो पीर साहब यानी भेस बदल के फ़कीर बन के तो वहाँ पहुँच गए। अब उन्होंने सदा दी कि अल्लाह के लिए जो है ना वो मुझे भी दो, खाने को भूखा हूँ, खाने का टाइम है। तो उसने भी देखा कि यार खाने के लिए मेरे पास वाफर चीज़ें हैं, तो चलो मैं उसको दे देता हूँ, मेरा सफ़र थोड़ा सा रह गया है तो मैं तो घर जाके खा ही लूँगा। अब उसने ना जी चुन चुन के जो चीज़ें, या रोटी थी वो अकड़ गई थी, या जो चीज़ें थी वो सालन जम गया था, या ऐसे की जो फाल्टी चीज़ें थी ना वो फ़कीर को दे दी, और जो अच्छी चीज़ें थी जिनमें खा सकता था वो उसने खुद खा ली।
अब जब पीर साहब ने यानी वो फ़कीर ने वो चीज़ें ली ना, उससे वसूल कर ली, तो वहीं बैठ के उसके पास खाना खाया और खाना खा के तो उसको कहने लगा कि बेटा कहाँ से आए हो। उसने दास्तान सुनाई। उसने फ़कीर ने पूछा कि जी आपको कोई नसीहत की हो, तो वो नसीहत उसने ना बड़े बुरे से मुंह से सुनाई कि जी ये देखें जी पीर साहब की मत वजी हुई थी, तो वो ऐसे की नसीहत कर दी। तो पीर साहब ने जब अपना वो उतारा ना, सारा जो भेस बदला हुआ था, तो वो पीर साहब तो कहने लगे कि बेटा यही बात मैंने समझाई थी कि कम से कम अल्लाह के रास्ते में वैसी चीज़ दो जैसी ख़ुद खाते हो। अगर अच्छी नहीं दे सकते तो वैसी तो देते ना जैसे ख़ुद खाते हो। अब आपने चुन चुन के वो चीज़ें दी जो आपको आपके दिल को अच्छी नहीं लगी, अब वो आपने फ़कीर को दे दी, और जो अच्छी लगी वो आपने ख़ुद खा ली। तो यही मामला रिश्वतखोर अफसर के साथ है। उसको कभी आप बिठा के पूछें ना कि ये बता कि तू अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा जी सकता है, कि जो अल्लाह ने तेरे लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, वो जो भी कर दिया अल्लाह ही जानता है, तू भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, तो क्या तू उससे एक लम्हे से भी कोई छोटी चीज़ है तो वो तू क्या ज़्यादा जी सकता है? वो पूरे यकीन से कहेगा कि नहीं जी सकता। फिर आप उससे ये पूछोगे कि ये बता कि जो तेरे नसीब में अल्लाह ने रिज़्क़ लिख दिया है, क्या तू उससे ज़्यादा ले सकता है? पूरे वसूख से कहेगा कि नहीं ले सकता। उससे तीसरा सवाल आप ये पूछें कि जो अल्लाह ने तेरे नसीब में लिख दिया कोई ले सकता है? तो ये भी पूरे वसूख से वो बताएगा कि नहीं, कोई नहीं ले सकता। ये उसको वसूख ज़रूर है, वो इस बात को मानता ज़रूर है, लेकिन अल्लाह की ये बात मानता नहीं है। उसको यकीन तो है लेकिन वो बात मानता नहीं है, प्रैक्टिकली उस पर अमल नहीं करता। तो इसका मतलब यही है कि हम अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। अगर हमें अल्लाह पे यकीन हो जाए ना कि अल्लाह ने फरमाया है कि मैं आपको जो रिज़्क़ आपकी किस्मत में लिख दिया ना वो आपको पहुंच जाना जैसे भी पहुंचे, तो इसका मतलब फिर हो कि हम ये रिश्वतखोरी ना करें। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक शख्स है, उसको किसी एक फ़ाइल की रिश्वत मिलती है 5 करोड़ रुपए, कि ये फ़ाइल जो है ना वो आप किसी तरीके पास करवा दें तो जनाब ये 5 अरब का जो है ना वो ये खाता है सारा, तो 10% हम आपको दे रहे हैं, 5 करोड़ जनाब वारे नहीं आ रहे, उसके भी वारे नहीं आ रहे और जो रिश्वत दे रहा है उसके भी वारे नहीं आ रहे। तो अगर बिलफ़र्ज़ वो 5 करोड़ रुपए के साइन कर देता है और पैसे वसूल कर लेता है तो 5 करोड़ उसका हो गया, बल्ले बल्ले होगी, क्या ही बात है। आप यकीन करें, अगर उसको इस बात का यकीन हो कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में ये 5 करोड़ लिखे हैं, यानी ये मुझे मिलने हैं, और अगर वो उस फ़ाइल पे साइन ना करे तो वो 5 करोड़ उसको ज़रूर मिलेंगे, वो किसी और वसीले से मिलेंगे और हलाल तरीके से मिलेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है। एक बच्चा अपने घर से 20 रुपये मांगता है अपने बाप से कि जी मुझे 20 रुपये दे दें। अब वो नहीं देता उसको 20 रुपये, तो यूँ समझें कि उसकी किस्मत में नहीं थे, हमें सब्र करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बच्चा चोरी कर लेता है 20 रुपये, फ़र्ज़ करें, तो वो 20 रुपये उसकी किस्मत में आ गए, यानी उसकी किस्मत में वो 20 रुपये थे। तो उस बच्चे को इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि अगर ये 20 मेरी किस्मत में हैं तो वो मुझे हर सूरत ज़रूर मिलने हैं, तो मैं चोरी ना करूं, ये मुझे मिलने ही मिलने हैं। यानी वो जो रिश्वतखोर है ना, सिर्फ उसको इस बात का यकीन अगर आ जाए इस बात पे कि ये जो 5 करोड़ 10 करोड़ 20,000 25,000 जितनी भी वो रिश्वत ले रहा है उस वक्त उसके बस में है, यकीन करें कि अगर वो उसकी नसीब में है ना वो पैसे, तो वो उसको जायज़ तरीके से ज़रूर मिल जाएंगे। इतनी की बात समझनी है आपने। और ये बात अगर आपकी समझ में आ जाए ना, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए, तो ये आपने वो जो रिश्वतखोर है ना, रिश्वत सतानी करता है ना, वो आपने उसको भी ज़रूर समझानी है कि भाई ये देखो मामलात को समझो, ऐसे नहीं है, आपके नसीब में जो है ना वो मिलना ही मिलना है आपको। वो आप यूँ समझें कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी
वो आपको इनाम मिल जाएगा, वो जैसे तैसे भी होगा, अल्लाह ने इंतज़ाम किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। हो सकता है आप ये डिपार्टमेंट ही छोड़ दें, अल्लाह ताला आपका जग किसी बिज़नेस में लगा दे और सारे पैसे आपको वहाँ से मिल जाएँ। यानी ये मालिक के काम है, ये मेरे और आपके सोचने वाले काम नहीं है। जो अल्लाह के काम है ना, हमें वो उसको करने देने चाहिए, और जो हमारे काम है हमें वो करने चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।